मुल्क में मुकम्मल अमन के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानी तालिबान को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात कर रही है। हथियार डालने वालों को माफ़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा TTP के कुछ ग्रुप्स पाकिस्तान से मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। बातचीत अफगानिस्तान में हो रही है। अफगान तालिबान मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से डेनिश वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा अफगानिस्तान की तामीर नौ और पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी का ताउन अहम है। जबकि खुद GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले। डेनिश वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और इनखला के लिए मदद में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के साथ पाकिस्तान को फैक्टिव ग्रे लिस्ट से निकलने पर गुफ्तगू हुई। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अफगानिस्तान को बेहतर माहौल देना होगा। We were worried about the situation in Afghanistan. I mentioned very clearly if Afghanistan developed into a feeding ground, a safe haven for international terrorist groups is something that will affect all of us and we should avoid that. कोई चीन के साथ इत्तेहाद करे या दुश्मनी करे, चीन को कोई परवाह नहीं। चीनी कौंसल जनरल का समा को अहम इंटरव्यू। कहते हैं CPEC मंसूबे की रफ्तार मामूल पर है। हमारा मुस्तकबिल रोशन है। तरक्की पजीर ममालिक हमारे दोस्त और मुआविन हैं। 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? हम बायकॉट करते हैं इस सेशन का। पेट्रोल क्यों महंगा किया? ऑपोजिशन का पहले कौमी असेंबली के अंदर हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। वॉकआउट के बाद बाहर भी एहतजाज किया। सेनेट में भी गर्मा गर्म तकरीर। रजा रब्बानी ने कहा महंगाई की वजह से पूरा सिस्टम लपेटा जा सकता है। ऐसा हुजूम बाहर निकलेगा जिसे कंट्रोल करने वाला कोई ना होगा। ऐसी सूरत हाल हो जाए जनाब चेयरमैन कि आंखें कुछ कह रही हो, जबान दिल की आवाज बोल रही हो, तो जनाब चेयरमैन आप एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। और जब इनकलाब अज खुद उभरता है तो वो एनार्की की तरफ बढ़ता है जनाब चेयरमैन। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अवाम को खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। हुक्मरानों से अवाम पर जुल्म करने का इख्तियार छीनना होगा। बिलावल भुट्टो बोले खान साहब ने अपना दौरे इख्तिदार सिर्फ अवाम का तेल निकालने पर जाया किया। अवाम को ये अच्छी खबर सुनने को तरस गए हैं। हिंदुस्तान 235 रुपए पेट्रोल दे रहा है और हम 127 रुपए। बांग्लादेश 195 पे। तो रीजन में भी बहुत सस्ते हैं और दुनिया के बीच में भी हम सस्ते हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं पाकिस्तान में तेल की कीमतें खित्ते में सबसे कम है। भारत और बांग्लादेश से भी मवाजना कर दिया। बोले महंगाई तो कोरोना के बायस दुनिया में बढ़ रही है। वजीर आजम इमरान खान अवाम पर बोझ में कमी लाना चाहते हैं। इसहाक डार की सेनेटरशिप खतरे में। 60 दिन के अंदर अवामी नुमाइंदे का हल्फ उठाना लाजमी। सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि तवक्को है सियासी जमातें तनाज़ात पार्लियामेंट में हल करेंगी। इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मुफाद आमा नहीं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। चोट लगने पर शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुआफी की दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ कुलसुम नवाज पर इजाफी टैक्स के इतलाफ से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने FPR को इजाफी टैक्स रिकॉर्ड पेश करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दी।
شاہین عمان کی طرف پرواز کر گیا. سندھ کی ساحلی پٹی پر سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا. کراچی میں بادلوں کا کھیل جاری. تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر کے لیے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری. دیگر شہروں میں بھی بادل برس پڑے. دادو میں ندی نالوں میں طغیانی سے کئی علاقے زیر آب. گورکھ ہل، واہی پاندھی سمیت دیگر علاقوں کا شہر سے رابطہ منقطع. ٹھٹا میں بھی رمجم. ٹوپا ٹیک سے کوہلو اور قلعات میں بھی برسات. پنجاب میں گندم 1950 روپے میں سرکاری گندم جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے، لیکن سندھ میں جہاں پر 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں ابھی تک جو ہے ان کے گوداموں کے اندر سرکاری گندم جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے. کراچی میں آٹا مہنگا فروخت ہونے کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. اپوزیشن کی تنقید پر وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کا جواب. بولے پنجاب اور سندھ میں قیمتوں کے فرق کی وجہ مراد علی شاہ سرکار کی نااہلی ہے. ملک بھر میں ڈینگی کے وار تیز. خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے پہلی ہلاکت کی تصدیق. ایبٹ آباد کی متاثرہ خاتون انتقال کر گئی. 24 گھنٹوں میں پشاور اور نوشہرہ سے 41 کیسز رپورٹ ہوئے. پشاور کے 12 مقامات ڈینگی ہاٹ اسپاٹ قرار. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 181 مریض سامنے آئے. لاہور میں 131 مریض اسپتالوں میں زیر علاج. پنڈی میں 32 نئے مریض رپورٹ ہوئے. حیدرآباد میں کرنٹ لگنے سے 15 ماہ میں 15 ہلاکتیں. نیپرا نے ہیسکو پر 3 کروڑ 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا. ہدایت کی ہے کہ متاثرین کو 35 لاکھ روپے فی خاندان معاوضہ ادا کیا جائے. اداکار عمر شریف جرمنی کے اسپتال میں زیر علاج. امریکہ میں ان کے معالج ڈاکٹر طارق شہاب کہتے ہیں عمر شریف کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے. جرمنی میں میڈیکل ٹیم سے رابطے میں ہے. ضرورت پڑی تو عمر شریف کا ڈائلسس کیا جائے گا. جرمنی سے امریکہ روانگی کا فیصلہ 1 سے 2 روز میں ہو جائے گا. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ ریجنل ٹیموں کی کوچز کی کارکردگی سے ناخوش. ورچوئل میٹنگ میں انہیں تبدیل کرنے کا اشارہ دے دیا. کہا آپ کی کوچنگ اور سلیکشن تسلی بخش نہیں، اب سب تبدیل ہوگا. اب کوچنگ اور سلیکشن میں آپ کا عمل دخل نہیں ہوگا. اور نیشنل T20 میں بلوچستان نے صدرن پنجاب کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا. 175 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا. عبدالواحد نے 50 اور حارث سہیل نے 47 رنز بنائے. دوسرے میچ میں ناردرن کے خلاف سندھ کی بیٹنگ جاری.